आज का आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो आपका डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशंस होता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल से आपका ट्रांसफर होता है आपके लिम्फ के अंदर और आपके ब्लड के अंदर। उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? एब्जॉर्प्शन के नाम से। तो एब्जॉर्प्शन इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच the diffusible nutrients are transferred from the gut of alimentary canal, lumen of alimentary canal to blood or lymph. It's called absorption. अगर हम definitions की बात करें तो हम absorption को define करेंगे the process by which the diffusible nutrients are transferred from lumen of alimentary canal to lymph or blood. It's called एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। जिसमें आपका जैसे हम बात करें आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन के बाद आपका जो डाइजेस्टिव फूड है, ये डाइजेस्टिव फूड आपकी एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन से किसमें ट्रांसफर हो? आपके इसमें एक ब्लड कैपिलरी फॉर्म कर रहा हूं, ये आपकी है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट के नाम से भी जानते हैं। बाकी एलिमेंट्री कैनाल से आपका जो फूड है उसका क्या होना? डिफ्यूजिबल जो फूड है उसका ट्रांसफर होना ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो आपका जो डिफ्यूजिबल जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, इसका ट्रांसफर होना आपके ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि आपका जो डाइजेशन जो आता है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको पहले हमने बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उसको ब्रेक डाउन किया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया। आफ्टर दी डाइजेशन जो डिफ्यूजिबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से क्या होता है? आपके एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपके जो आपका लिम्फ, आपका एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन है, उससे कहां पे एंटर करेंगे? आपके ब्लड वेसल्स के ब्लड के अंदर एंटर करेंगे। और आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, अब ये न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड फ्लो के थ्रू आपके जो डिफरेंट जो सेल्स है, टिश्यू है, वहां तक क्या करेगा? आपका माइग्रेट करेगा और उन सेल्स को क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन एक आपका प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपका जो एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन से जो डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स है वो आपके एब्जॉर्प्शन की हेल्प से क्या करते हैं? आपके ब्लड में और आपके लिम्फ में क्या होता है? आपके ट्रांसफर होता है। लिम्फ क्या है? आपका टिश्यू फ्लूइड होता है, जो टिश्यू के बीच में जो आपका लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? लिम्फ। इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपका फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कुछ फिजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके फूड के एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा हम बात करें आपका जो फूड का जो ट्रांसफर हो रहा है आपकी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका मोस्टली जो फूड ट्रांसफर होता है वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। ठीक है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है ये आपका एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है ये आपका कैसा है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो गट होती है, इसकी अगर एब्जॉर्प्टिव पार्ट की बात करें तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव पावर होती है। जैसे हम बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पावर की बात करें तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अलावा हम बक्कल कैविटी की बात करें, इसोफेगस की बात करें तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट कुछ आपके केमिकल्स है जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर और आपके इसोफेगस के अंदर क्या होते हैं? आपके एब्जॉर्ब होते हैं।
इसके अलावा स्लाइटली पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं आपकी जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर होती है उसके पास कुछ पावर होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं आपके गैस्ट्रिक आपके स्टोमच के अंदर, कुछ आपके साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो एब्जॉर्प्शन की पावर है डिफरेंट, जो आपके पार्ट है डिफरेंट उनके पास क्या होती है आपकी एबिलिटी होती है आपके एब्जॉर्प्शन की, और मैक्सिमम जो एबिलिटी होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो हम बात करें कि जो एब्जॉर्प्शन पावर है, the absorption power the absorption power of alimentary canal are different from different जो आपके डिफरेंट रीजन है वहां पे डिफरेंट क्या होगी आपकी पावर होगी एब्जॉर्प्शन। जैसे हम बात करें आपकी बक्कल कैविटी की बात करें, बक्कल कैविटी और ईसोफेगस, तो आपकी बक्कल कैविटी और ईसोफेगस की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या होता है नो एब्जॉर्प्शन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नो एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे आपके कुछ हार्मोन्स हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, कुछ केमिकल्स हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, और कुछ केमिकल्स को छोड़कर कुछ ड्रग्स को छोड़कर आपके जो बक्कल कैविटी है और आपका जो ईसोफेगस है इसके पास एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बात करें, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो जो गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है इसके पास क्या होते हैं स्मॉल रीअब्जॉर्प्शन, स्मॉल एब्जॉर्प्शन। स्मॉल एब्जॉर्प्शन किस किस का होगा, एक आपका वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे आपका जो साल्ट है वो आपका एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा आपके जो विटामिन होते हैं, जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो भी आपके क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, ठीक है। तो वाटर, साल्ट और कुछ आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, कोलन की बात करें, रेक्टम की बात करें, तो कोलन और रेक्टम के अंदर भी आपकी जो एब्जॉर्प्शन है स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर ग्लूकोज का भी क्या होता है आपका स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हम बात करें म्यूकोसा और कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो इसके अंदर आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, साल्ट एब्जॉर्ब होता है और आपके कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं आपके म्यूकोसल कोलन और रेक्टम के अंदर। तो बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आपका प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन occur in small intestine, ठीक है। सबसे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन फूड की बात की थी, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन फूड है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट रेट से क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। आपकी बक्कल कैविटी और ईसोफेगस वाले पार्ट में नो एब्जॉर्प्शन, कुछ ड्रग्स के अलावा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। जब बात करें गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर की बात करें, गैस्ट्रिक स्टोमच की बात करें तो इसके अंदर स्मॉल एब्जॉर्प्शन होता है, आपके वाटर, साल्ट और कुछ ग्लूकोज आपके क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं। आपकी कोलन और रेक्टम की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो इसके अंदर वाटर, साल्ट और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। मैक्सिमम जो आपका फूड का न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कहां पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इसके पीछे रीजंस होता है कि व्हाई जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है। तो इसके पीछे वेरियस रीजन है। एक रीजन होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लार्ज क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है, बट डायमीटर क्या होता है इसका स्मॉल होता है। डायमीटर स्मॉल होता है पर साइज क्या होता है आपका लार्ज होता है। तो लॉन्ग आपका साइज होने के कारण मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है।
अगर हम साइज की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है आपका 6 मीटर, अप्रोक्सीमेटली आपके 10 फीट के इक्वल होता है आपका। ठीक है, तो इतनी लॉन्ग साइज होने के कारण जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आपका कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो रीजन्स की बात करें तो आपका फर्स्ट रीजन है आपका तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, जिसका फर्स्ट रीजन है आपका लॉन्ग साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल साइज होने के कारण मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर होता है। सेकंड हम बात करें आपका जो म्यूकोसल जो फोल्ड होता है, मैंने बताया था कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपकी इनर जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, आपकी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। जो लास्ट जो इनर जो लेयर होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। और फोल्डिंग होने के कारण जो सरफेस एरिया है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज सरफेस एरिया क्या करता है, एब्जॉर्प्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो सेकंड है आपका फोल्ड इन म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर फोल्ड होने के कारण जो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज क्या करेगा, आपका एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे हम बात करें आपकी जो म्यूकोसल लेयर है इसके अंदर क्या होगा, आपका म्यूकोसल फोल्ड होंगे, और ये जो म्यूकोसल फोल्ड है ये बाद में क्या करेंगे, आपकी विलाई की फॉर्मेशंस करेंगे, और आपकी जो विलाई है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती है। म्यूकोसा की बात करें, नॉर्मल म्यूकोसा की बात करें, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है इसके अंदर क्या होता है, आपका म्यूकोसल फोल्ड होता है। कितने फोल्ड होता है, 3 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, मींस 3 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन होगा आपकी म्यूकोसल फोल्ड के कारण। म्यूकोसल फोल्ड होने के कारण 3 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है, और 3 फोल्ड होने के कारण जो आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। और आपकी जो म्यूकोसल जो फोल्ड है इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फोल्ड हो सकते हैं, आपके 20 to 30 फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो विलाई है, विलाई की बात करें तो आपकी म्यूकोसल जो फोल्ड है ये आपके 20 to 30 टाइम्स का होता है, आपके फोल्ड होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी जैसे हम बात करें जो लेडीज है अपनी साड़ी वेयर करते हैं उसके अंदर प्लेट बनाती है, तो आपने देखा होगा कि वो बार बार क्या करती है, लेयर को बनाती है। तो लेयर बनाने के कारण उसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर म्यूकोसल फोल्ड 3 फोल्ड, अगर हम 3 फोल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर से हम एक सिंगल लेयर थी इसके अंदर क्या किया हमने, फोल्डिंग लाई। अगर ये 3 फोल्ड है तो इसका सरफेस एरिया आपका लेस सरफेस एरिया है, बट फोल्डेशंस के कारण इसका जो सरफेस एरिया आपका क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो अब आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, आपका 3 टाइम्स मोर होगा। बट अगर बात करें आपकी जो म्यूकोसल फोल्ड है ये फर्दर क्या होता है, आपकी फोल्डेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपकी विलाई की फॉर्मेशंस होते हैं, 20 to 30 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आपका जो एब्जॉर्प्शंस की बात करें 300 टाइम्स क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ माइनर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रश बॉर्डर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने ब्रश देखा होगा, जैसे अगर हम बात करें आपका ये इंटेस्टाइन की आपकी लेयर है, म्यूकोसल लेयर है, तो इसकी अपर जो लेयर होती है, म्यूकोसा जो लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है, माइन्यूट से आपकी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो आपकी क्या है, ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस शो करती है, और आपके जो ब्रश बॉर्डर जो अपीयरेंस हो रहे हैं वो आपके विलाई के माइन्यूट जो जो फोल्ड होते हैं उनके कारण फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो रीजन था आपका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो उसके लार्ज साइज के कारण होता। सेकंड, आपकी जो म्यूकोसल जो लेयर होती है वो आपकी कैसी होती है, फोल्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, फोल्ड होने के कारण उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है अप टू 300 टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें, थर्ड रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
थर्ड जो रीजन है आपका कि आपकी जो म्यूकोसल जो लेयर होती है उसके बिलो आपकी क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, और उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आपका लेसिकल, LACTEL, लेसिकल। लेसिकल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लिम्फ, presence of lymph below the mucosa layer। आपकी जो म्यूकोसा लेयर है उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट है, आपका लिम्फ प्रेजेंट है, जिसको क्या कह रहे हैं, लेसिकल। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेसिकल जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो आपका कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे हम बात करें आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड है वो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जस्ट आपकी एलिमेंट्री कैनाल म्यूकोसा लेयर के पास क्या हुआ, आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट हो, तो आपका जो फूड है, डाइजेस्टिव जो फूड है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फ। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेसिकल, क्योंकि आपके जो म्यूकोसा लेयर होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपकी उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट। नेक्स्ट रीजन की बात करें, एक रीजन होता है आपका कि आपकी जो विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक हार्मोन सीक्रेट करती है विलिकाइनिन, और विलिकाइनिन क्या करता है, आपके जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। फोर्थ रीजन आपका विलिकाइनिन सीक्रेटेड बाय विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन 4 रीजन्स के कारण जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शंस है, प्रिंसिपल एब्जॉर्प्टिव जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 रीजन आपको याद रखने हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। एक आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका लॉन्ग साइज का होता है। सेकंड, आपके जो लेयर है, आपकी म्यूकोसल जो लेयर है उसके अंदर फोल्ड होते हैं, और म्यूकोसल लेयर के अंदर फोल्ड होने के कारण उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। थर्ड रीजन है आपकी जो म्यूकोसल लेयर है उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होती है, आपकी लिम्फ प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसको हम लेसिकल कंडीशंस कहते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फोर्थ रीजन है आपकी जो विलाई होती है, विलाई क्या रिलीज करते हैं, आपका विलिकाइनिन एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो सीक्रेट होता है आपकी विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो विलिकाइनिन जो हार्मोन्स है ये हेल्प करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। दैट्स व्हाई जो रेट की हम बात कर रहे हैं कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपका डिफरेंट रेट से क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है प्रिंसिपल पार्ट की अगर हम बात करें तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे कम एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो आपका बक्कल कैविटी और इसोफेगस के अंदर होता है। इसके अलावा हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बात करें तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल अमाउंट पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कुछ सिलेक्टिव आपके न्यूट्रिएंट्स जो है तो आपके क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज होता है, और कुछ साल्ट क्या होता है, आपके एब्जॉर्ब होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर के। नेक्स्ट हम बात करें फिजियोकेमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजियोकेमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजियोकेमिकल एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो आपका जो एब्जॉर्प्शंस है वो आपके बोथ प्रोसेस से होता है, आपके एक्टिव प्रोसेस से भी एब्जॉर्ब होता है और पैसिव प्रोसेस से भी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो आपका जो फिजियोकेमिकल जो एब्जॉर्प्शंस है कंप्लीटेड बाय दी बोथ टू प्रोसेस। फर्स्ट है आपका पैसिव प्रोसेस, सेकंड है आपका एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट है आपका पैसिव प्रोसेस, सेकंड है आपका एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो पैसिव प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स अमाउंट है अगर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, अगर अलोंग दी कंसंट्रेशन आपके न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पैसिव प्रोसेस कहेंगे। अगर आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में उसके अमाउंट स्मॉल है, बट आपकी जो बात करें सेल की बात करें या फिर ब्लड की बात करें, ब्लड के अंदर क्या हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो आपका कैसा होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। अगर हम बात करें
फूड के एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो बोथ वे से आपका एब्जॉर्ब होता है प्रोसेस, आपका पैसिव प्रोसेस से भी होता है, एक्टिव प्रोसेस से भी होता है, बट जो मेन जो फोर्स होता है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं वो आपके एक्टिव प्रोसेस से होता है। तो आपका जो पैसिव जो प्रोसेस होता है आपके एब्जॉर्प्शंस का, वो आपका कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। बट आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस होता है वो आपका कैसा होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मींस आपका जो पैसिव जो प्रोसेस है ये आपका कैसा प्रोसेस है, आपका अलोंग द कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं, बट आपके एक्टिव प्रोसेस में लो से हाई जा रहे हैं, मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, आपका न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो आपका ये क्या, आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपका हाई टू लो पैसिव प्रोसेस होता है, और आपका जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हाई से लो डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, तो आपका एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पैसिव प्रोसेस से जो फूड का न्यूट्रिशन आपका जो ट्रांसफर होगा वो आपका कैसा होगा, आपका विदाउट एनर्जी होगा, विदाउट एनर्जी। बट अगर हम बात करें एक्टिव प्रोसेस की बात करें, तो आपका जो एक्टिव प्रोसेस है, आपके लो टू हाई आपको क्या करना है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को मूव कराना है, तो उसको मूव कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस है ये आपका क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपके जो एटीपी एनर्जी क्या होती है, आपकी एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है आपका एक्टिव प्रोसेस। तो आपका जो पैसिव प्रोसेस है, अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो आपका जो पैसिव जो प्रोसेस है वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। आपके जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और आपका डिफ्यूजन है, उस प्रोसेस से आपका जो फूड है वो आपका पैसिव प्रोसेस से क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसफर होता है। बात करें एक्टिव प्रोसेस की बात करें तो आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस है, एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है आपके न्यूट्रिएंट्स का, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें भी आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको जो एनर्जी है वो डायरेक्ट या तो लाइट से ले या एटीपी से ले, उस टाइप के एक्टिव प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो एक मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरा एक मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो रहा है, एक्टिवली क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, उसी के साथ आपका एक मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपका पैसिवली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। इस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और हम बात करें एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, बट किस टाइप से होता है, आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और मेनली जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका सोडियम सिम्पोर्टर्स होते हैं। मेनली जो एब्जॉर्प्शंस के लिए हेल्प करता है वो सोडियम हेल्प करता है। सोडियम आपका अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो आपके ग्लूकोज के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए ट्रांसफर के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके सोडियम आयंस की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर आपकी बैलेंस न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस है सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस में भी आपका मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है आपका किस पे डिपेंड होता है, आपका सोडियम ट्रांसपोर्टर्स पे क्या करता है, हेल्प करता है। मेनली कैसा आपका सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स है दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं यूनिपोर्टर्स, एक होता है आपके सिम्पोर्टर्स। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हो या फिर इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हो, दोनों क्या हो एक ही डायरेक्शन में मूव करें दोनों मॉलिक्यूल्स, उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, यूनि ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अगर आपका एक मॉलिक्यूल्स क्या करो बाहर से अंदर की तरफ जाए, एक क्या करे अंदर से बाहर की तरफ जाए, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, सिम्पोर्टर कहेंगे। या तो एक मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड आए,
एक आपका इनसाइड से कहां पे जाए, आउटसाइड की तरफ जाए। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर इज कॉल्ड सिंपोर्टर। सिंपोर्टर, ठीक है। ये आपको को ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं, सिंपोर्टर या को ट्रांसपोर्टर। सेम डायरेक्शन, दोनों आपकी इनसाइड भी मूव कर सकते हैं, दोनों आपके आउटसाइड भी मूव कर सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, यूनिपोर्टर। एक आपका इनसाइड मूव करे, एक आपका आउटसाइड मूव करे, उसको क्या कहेंगे, सिंपोर्टर या को ट्रांसपोर्टर। तो आपके जो एक्टिव जो प्रोसेस होता है, आपका एब्जॉर्प्शन का एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव में भी कौन सा होता है आपका सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी में भी आप बात करें तो आपके कैसे होते हैं, आपके सिंपोर्टर्स होते हैं। एक आपका इनसाइड जाएगा, एक आपका आउटसाइड मूव करेगा। नेक्स्ट है तो हम बात कर रहे थे फिजियोकेमिकल एब्जॉर्प्शंस की बात कर रहे थे। तो दो टाइप से होता है, दो टाइप से होता है, पैसिव भी होता है और एक्टिव प्रोसेस से भी होता है। आपका जो पैसिव प्रोसेस है, इसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। और एक्टिव प्रोसेस में आपका जो मूवमेंट का प्रोसेस होता है, आपका लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है। आपके हाई टू लो कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं, मींस इनके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है आपका कैसे हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे हैं। और आपके अलोंग द कंसंट्रेशन जो आपके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वो आपका विदाउट एनर्जी मूव करते हैं। और आपके विद द हेल्प ऑफ आपके डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आपके ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। एक्टिव प्रोसेस की हम बात करें तो एक्टिव प्रोसेस आपका लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है। और आपका एक्टिव जो प्रोसेस होता है, आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेनली कौन सा होता है, आपका सिंपोर्टर होता है। और सिंपोर्टर में भी आपका सोडियम डिपेंडेंट होता है, सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर, सोडियम अमाइनो एसिड सिंपोर्टर। टाइप की अगर हम बात करें तो आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस है, वो विद द हेल्प ऑफ आपके सोडियम अमाइनो एसिड सिंपोर्टर और सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर की हेल्प से क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो बेसिक जो प्रोसेस है, आपका एक्टिव जो प्रोसेस है, आपके न्यूट्रिएंट्स के कौन-कौन से एलिमेंट है, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपका पैसिव होता है। और कौन से न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जो पैसिव प्रोसेस के अंदर जो आपके एब्जॉर्ब होती है, आपकी जो फ्रक्टोज है, मैनोज है, ठीक है। फ्रक्टोज शुगर और मैनोज शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो किस प्रोसेस से होता है, आपका पैसिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा हम बात करें अमाइनो एसिड्स की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कैसे होता है, एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका कैसे होता है, एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाइल आपकी फ्रक्टोज और मैनोज शुगर है, वो आपके पैसिव प्रोसेस से क्या होता है, आपकी ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके डिफ्यूजन प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस और आपके ऑस्मोसिस से। और आपके जो एक्टिव प्रोसेस है, आपकी जो अमाइनो एसिड्स है, वो सोडियम अमाइनो एसिड सिंपोर्टर की हेल्प से, ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर की हेल्प से क्या होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट होगी। इसके अलावा बात करें आपका जो बेसिक जो प्रोसेस होता है, यहाँ का क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि आपका एनर्जी इंडिपेंडेंट है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, विदाउट एनर्जी के क्या रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई जो आपका प्रोसेस है, आपका पैसिव प्रोसेस, वो आपका कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और आपका जो एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है, एनर्जी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस है, आपका कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो पैसिव जो प्रोसेस है, ये आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएगी, दोनों आपकी ब्लड की बात करें और आपकी एलिमेंट्री फिनाइल के ल्यूमेन की बात करें, दोनों तरफ आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी अमाउंट जैसे इक्वल होगी, आपका जो प्रोसेस है, पैसिव जो प्रोसेस है, आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो आपके फ्रक्टोज है, जो आपके पैसिव प्रोसेस से जो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपका कैसा होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इन द पैसिव प्रोसेस नो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन,
ठीक है। आपके पैसिव प्रोसेस में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आएंगे, दोनों तरफ आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगी, आपका जो प्रोसेस है, पैसिव जो प्रोसेस है वो आपका क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। एक्टिव प्रोसेस की बात करें तो एक्टिव प्रोसेस आपका एनर्जी मीडिएटेड है। एक्टिव प्रोसेस के कारण जो आपकी अमीनो एसिड है, ग्लूकोज, आप फूड के अंदर जितनी भी आप फूड के अंदर आपका जो प्रोटीन है अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज होगा, आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है ग्लूकोज के अंदर चेंज होगा, इनका क्या होगा? आपका कंप्लीट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। दैट्स व्हाई इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रोसेस से हो रहा है? आपका एक्टिव प्रोसेस से हो रहा है। तो आपका एक्टिव प्रोसेस से जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा आपका कैसा होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा हम बात करें आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस होता है, आपकी जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो क्या करते हैं? आपके जो एक्टिव प्रोसेस है उसको क्या कर सकते हैं? इनहिबिट कर सकते हैं। बट जो आपके मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं, वो आपके पैसिव प्रोसेस को क्या नहीं कर सकते? आपको इनहिबिट नहीं कर सकते। तो मेटाबॉलिक एक्टिवेटर की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, तो एक्टिव प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रेगुलेशन कर सकते हैं, बट आपका जो पैसिव प्रोसेस है उनका मेटाबॉलिक रेगुलेशन नहीं कर सकते। मेटाबॉलिक रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप की बात करते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है। और ये जो फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसमें आपका ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशंस के अंदर, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है। और जो आपका स्टेप होता है ये आपका कैसा होता है? इरिवर्सिबल स्टेप होता है। यहाँ पे आपका अगर ग्लूकोज 6 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन होता है। एक्सेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा? ग्लूकोज को इलिवेट करेगा कि आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज ना हो। ताकि जो एक्टिव जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन होता है, कर सकते हैं हम, बट आपका जो बेसिक प्रोसेस है वो आपका मेटाबॉलिक रेगुलेशन कर नहीं सकते। जैसे हम बात करें साइनेट इनहिबिटर्स की बात करें तो साइनेट जो इनहिबिटर्स है वो आपके एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव जो आपके पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं, सोडियम ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनको क्या करते हैं? आपके इनहिबिट कर देते हैं। तो आपका जो एक्टिव प्रोसेस है इनका क्या होता है? आपका मेटाबॉलिक रेगुलेशन अकर। बट पैसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है? नो मेटाबॉलिक रेगुलेशन। ठीक है, इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रेगुलेशन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके एब्जॉर्प्शंस के अंदर। थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी। तो एब्जॉर्प्शंस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल के लूमेन के अंदर जो डिफ्यूजिबल न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो आपके ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। सेकंड हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो आपका कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपके एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है आपका फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस के बाद हमने देखा कि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो डिफरेंट रीजन के पास डिफरेंट रेट से क्या होता है? आपका एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ वाले पार्ट की बात करें, बक्कल कैविटी की बात करें, तो वहाँ पे आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका एब्सेंट होता है। बट मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है प्रिंसिपल एब्जॉर्प्टिव पार्ट की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपका क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? 4 रीजन बताए थे। एक लॉन्ग साइज का होता है, सेकंड लेसिटर, उसके जस्ट बिलो म्यूकोसा लेयर के पीछे लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो विलाई होती है एक बिलिग्निन हार्मोन सीक्रेट करके जो आपके एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। बोथ प्रोसेस से आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव प्रोसेस से भी और एक्टिव प्रोसेस से भी। पैसिव प्रोसेस आपका अलोंग द कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को करते हैं। एक्टिव प्रोसेस आपका लो टू हाई कंसंट्रेशन होता है और आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसिव आपका जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है और एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? आपका एनर्जी डिपेंडेंट होता है। पैसिव जो प्रोसेस है उसके द्वारा आपके जो फ्रक्टोज है, मैनोज एब्जॉर्ब होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपके अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि आपका जो पैसिव प्रोसेस है वो आपका स्लो प्रोसेस होता है और एक्टिव जो प्रोसेस है आपका कैसा होता है? फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी मीडिएटेड है, एनर्जी से ट्रांसफर हो रहा है तो फास्ट होगा। विदाउट एनर्जी हो रहा है तो आपका क्या होगा?
स्लो होगा। नेक्स्ट हमने देखा कि आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू दी पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपका कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएगी आपका जो पैसिव जो प्रोसेस था, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट था आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाई थ्रू दी पैसिव ट्रांसपोर्ट जो आपका एब्जॉर्प्शन से आपका नॉन कंप्लीट होता है और एक्टिव में क्या आता है आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट टाइम देखा था कि आपका जो पैसिव जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका मेटाबॉलिक रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, हम इनहिबिटर से उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बट आपका जो एक्टिव जो प्रोसेस है वो आपके क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस अगर होता है। एग्जांपल दे सकते हो आप साइनाइड वाला, जैसे आपने देखा होगा कुछ इंडिविजुअल साइनाइड, अगर हम बात करें साइनाइड क्या करता है, इनहिबिटर्स होता है आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस।